स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन फर्स्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था। उसी में थोड़ा सा टॉपिक बच गया है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहले ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम हुआ था। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हुआ था? फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फूड किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं ये मैंने बताया था। तो फूड को ट्रांसफ़र होने के लिए एनर्जी की नीड होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, इसमें बता रहा है कि मटेरियल लाइक सुक्रोज, जो मटेरियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं वो होते हैं सुक्रोज, मतलब ग्लूकोज फॉर्म होता है। और ये ग्लूकोज जो होते हैं आगे चलकर क्या बनाते हैं? शुगर फॉर्म करते हैं, सुक्रोज का फॉर्मेशन। तो जो मटेरियल लाइक सुक्रोज फॉर्म होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वह लीफ से वह किसमें इंटर करता है? फ्लोएम में, क्योंकि फ्लोएम ही ना ट्रांसफ़र करेगा डिफरेंट पार्ट में। तो जब मटेरियल जैसे में सुक्रोज ट्रांसफ़र होता है फ्लोएम टिश्यू में, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वह एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बताया गया है कि मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर इनटू फ्लोएम। जब सुक्रोज लाइक मटेरियल जब फ्लोएम में ट्रांसफ़र होता है तो यूजिंग करता है एनर्जी। और कहाँ से वो एनर्जी ऑब्टेन होती है या किस फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन होती है? तो एटीपी फॉर्म में, ठीक ना। और जब एनर्जी के हेल्प से कोई भी थिंग्स इंटर करता है किसी भी सेल्स में, टिश्यू में, तो उस टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होता है टिश्यू का, तो कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो उसके का जो वाटर होता है वो भी मूव करता है उस सेल्स के अंदर। तो आपको मेरी बातें समझ में आए। जब सुक्रोज किसमें ट्रांसफ़र होता है बेटा? फ्लोएम टिश्यू में। तो उस टाइम एनर्जी यूज होता है और इस एनर्जी के हेल्प से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और सुक्रोज के साथ साथ वाटर जो होता है वो भी मूव करता है फ्लोएम में। और जब वाटर मूव करेगा तभी तो वाटर के हेल्प से जो सुक्रोज होते हैं या जो भी सॉल्यूट होते हैं वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कैसे कर गया, तो आप बताओगे ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए इंक्रीज कर गया क्योंकि एनर्जी का यूज हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? तो जब किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा, किसी भी सेल के सॉल्यूशन द्वारा, जब वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है कोई भी सॉल्यूट या कोई भी सॉल्वेंट, तो उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है वह प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वह मिनिमम प्रेशर होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा यूज किया जाता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है, सॉल्वेंट जो है वो इंटर न करे। तो सॉल्वेंट इंटर न करे उसके लिए जो प्रेशर जनरेट किया जाता है, जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप लोग कि एनर्जी का यूज हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको ज़्यादा इंक्रीज करना, मतलब ज़्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा यूज करने पर ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा यूज करने पर भी वाटर जो होता है मूव कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी यूज हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बता रहा है कि दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है टिश्यू के, कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और किस तरीके से? जब वाटर उसमें क्या करता है? मूव करता है। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलिए, आगे दिखा रहा है दिस प्रेशर मूव मटेरियल इनटू द फ्लोएम टिश्यू। यह प्रेशर जो होता है मूव करता है मटेरियल को इन फ्लोएम टिश्यू में विच हैव लेस प्रेशर, जिसके पास कम प्रेशर होता है। बता रहा है कि दिस प्रेशर, यह प्रेशर जो होता है
मूव द मटेरियल को मूव कराता है इन फ्लोएम के टिश्यू में विच हैव लेस प्रेशर, जिसके पास प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो यह टिश्यू जो होता है मूव कराता है मटेरियल को, यह प्रेशर मूव कराता है मटेरियल को किस में, फ्लोएम टिश्यू में, विच हैव लेस प्रेशर, जिसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर तो कम होता है लेकिन किसका यूज होता है बेटा, एनर्जी का। मेरी बात समझ में आ रही है। यह प्रेशर तो रोकता है। देखिए फ्लोएम टिश्यू जो है उसके अंदर के जो भी केमिकल है बेटा, सॉल्यूशन है, जो भी कंपोनेंट है वो रोकते हैं किसको, कि वाटर या सुक्रोज अंदर न आए। लेकिन क्या हो रहा है, कंडीशन मैंने अभी बताया, कंडीशन क्या हो रहा है कि वो इंटर कर रहा है, तो उस टाइम रोकने के लिए ज़्यादा प्रेशर यूज करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा प्रेशर यूज करने पर भी वो इंटर कर जा रहा है। तो यह आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने बता दिया। और इस तरीके से मटेरियल जैसे सुक्रोज और जो भी आपके वाटर होते हैं वो इंटर कर जाते हैं किसके अंदर बेटा, तो इंटर कर जाते हैं फ्लोएम टिश्यू के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को बहुत ही अच्छे से। आगे देखिए, दिस अलाउ फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। और यह जो फ्लोएम के अंदर जो भी थिंग्स आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज होने से इंटर करते हैं, उससे ये बेनिफिट होता है कि ये नहीं है कि कोई भी थिंग्स इजीली मूव नहीं कर सकती है, जहाँ पर आवश्यकता होगी वहीं पर वो मूव करेगा, क्योंकि ये आपके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो बता रहा है कि दिस अलाउ फ्लोएम, यह फ्लोएम को अलाउ करता है टू मूव करने के लिए मटेरियल को अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। यह फ्लोएम को अलाउ करता है कि मटेरियल की जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर उसको ट्रांसफ़र किया जाए। ओके, इसका फॉर एग्जांपल बताया गया इन स्प्रिंग सीजन में शुगर स्टोर इन रूट में शुगर स्टोर रहता है, और स्टेम टिश्यू में वुड भी ट्रांसफर होता है टू बर्ड को विच नीड एनर्जी टू ग्रो। क्योंकि स्प्रिंग सीजन में बर्ड जो होते ग्रो करते हैं तो वहाँ पर आवश्यकता होती है एनर्जी की, तो ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र होता है रूट और स्टेम टिश्यू से, जहाँ पर फूड स्टोर रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आगे चलिए, आगे हम लोग इसके बारे में जाने कि आगे क्या होता है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो बेटा है एक्सक्रीशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से गैसेस का जो वेस्ट होता है, गैसेस का जो वेस्ट होता है वो गेट रीड ऑफ, बाहर रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन। आप लोग को पढ़ाया गया है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है तो ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन बाहर जाता है। उसी तरह रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो इस तरीके से जो गैसेस का जो वेस्ट होता है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म कैसे बाहर जाता है, ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये बताया जा रहा है। अब इसके बाद अदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उससे जो जनरेट होते हैं नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू रिमूव, उनको रिमूव करने की आवश्यकता होती है। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो करते रिस्पिरेशन के बाद, जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम करते रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बाद, तो उनके दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का आने का मतलब, जैसे अमोनिया का नाम आपने सुना होगा, यूरिया का नाम सुना होगा ना, हम लोग यूरिन रिलीज करते हैं ना यूरिया के फॉर्म में, तो हम जब यूरिन रिलीज करते हैं तो उसमें यूरिया रिलीज होता है। उसी तरह जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं अमोनिया रिलीज करते हैं। तो जो अमोनिया, यूरिया, जो ये सभी है ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के बारे में हम लोग को पढ़ना है।
ये किस तरीके से रिमूव होते हैं, ठीक ना। तो बताया जा रहा है कि अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल। बहुत सारी अदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे क्या जनरेट होता है, तो उससे जनरेट होता है आपका नाइट्रोजनस मटेरियल, जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है कि ये जो सब्सटेंस है इसको बाहर निकाला जाए, बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो कैसे बाहर निकलता है उसी के बारे में जानना है, या कौन से प्रोसेस के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब यह होता है बाबू कि आपके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। तो बहुत सारे अदर केमिकल रिएक्शन होने से जो नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होते हैं और उनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो उसके लिए बताया जा रहा है कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो बताया जा रहा है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। याद रखना, बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है। अगर कोई पूछता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन कहने का मतलब यह होता है बेटा कि आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वही आपकी कहलाती एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। ये बातें बताएं। अब देखिए बता रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रैटेजी टू डू दिस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत यूज करते हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी को टू डू दिस, मतलब वो एक्सक्रीट करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि मेनी यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिमूव करते हैं। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूज करते हैं वेरिड स्ट्रैटेजी टू डू दिस। यह प्रोसेस करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग विधियाँ यूज की जाती है, अलग अलग विधियाँ यूज की जाती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसमें से बता रहा है कि मेनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिमूव करते हैं अपने बॉडी के वेस्ट को, और उसके लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन। आपको बताया गया डिफ्यूजन क्या होता है। जब कोई भी थिंग्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए इसमें बता रहा है कि मेनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। बहुत सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये वेस्ट को कौन से प्रोसेस से रिमूव करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो रिमूव करते हैं बॉडी के सरफेस से इनटू सराउंडिंग वाटर। जो उनके सराउंडिंग वाटर होता है उसमें वो छोड़ देते हैं। तो एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस, जैसे हमने अदर प्रोसेस को देखा है, कम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पेशलाइज ऑर्गन का यूज करते हैं टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। यही फंक्शन को करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए या वेस्ट को रिलीज करने के लिए जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा वो एक स्पेशलाइज ऑर्गन का यूज करते हैं इस फंक्शन को करने के लिए। और वो स्पेशलाइज ऑर्गन क्या होते हैं, किसके थ्रू यह होता है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं यहीं पर लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।